हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अनदर मैसेज ऑफ द डे जो कि ड्रीम चैनलिंग है। होपफुली ये कुछ लोगों से ही रेजोनेट करे एंड आई रियली वांट कि ये कुछ लोगों से ही रेजोनेट करे, क्योंकि जो ड्रीम चैनलिंग मुझे वैसे बहुत बहुत कम होती है। ड्रीम चैनलिंग आप लोगों के लिए मुझे बहुत कम रिसीव होती है, बट जो मुझे ये आज रिसीव हुई है, आई रियली विश कि ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करे, बट इट इज़ वेरी एसेंशियल टू हियर फॉर एवरी वन। क्योंकि मैं इसमें हो सकता है कि अभी ये आपसे रेजोनेट ना कर रही हो, आगे करे, या कुछ ऐसी मिस्टेक्स आप कर रहे हो जिसकी आपको एक प्रकार से यहीं पर ही सारी गाइडेंस एंड टिप्स मिल रही है। मैं कोशिश करूँगी कुछ अपनी भी गाइडेंस और टिप्स इस चैनलिंग में डाल दूँ, जिससे कि आप सभी को हेल्पफुल हो। तो ड्रीम चैनलिंग क्या थी, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ड्रीम चैनलिंग में आप लोगों के लिए मैसेज क्या था, मैं सिर्फ ये शेयर करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सी डीएफ अपनी लाइफ में इसलिए स्टक फील कर रही हैं या आपकी जर्नी पूरी नहीं हो पा रही है। इसमें से कुछ लोग हो सकता है मैरिड हो, कुछ लोग अनमैरिड भी हो, बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ही लाइफ की क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप अपने हिसाब से चल ही नहीं रहे हो। मतलब कई लोग चलते हैं अटैचमेंट को लेके। अगर आप मैरिड हो तो मेरे हस्बैंड इतने अच्छे सोलमेट हैं, मैं कैसे डिसाइड करूं। मेरे बच्चों का अटैचमेंट, ये अटैचमेंट का जो मुझे आ रहा है, ये बार बार कई महीनों से आ रहा है। मतलब जो ये ऐसी कोई, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने अटैचमेंट से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इसलिए आप स्टक हो। आप अपने अपने माइंड से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या अपने सोल को सुन नहीं पा रहे हो, अपनी गट फीलिंग को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। आई मीन टू से कि आपको आप अपने हिसाब से इस जर्नी पे चल ही नहीं रहे हो। आपकी सोल अगर चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, यू हैव टू डिसाइड दिस, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू लीव दिस, यू हैव टू लीव दैट, बट आप सुन ही नहीं रहे हो। आपको अपनी लाइफ की क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है। आपको जर्नी की, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको जर्नी की भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपको अपनी डीएम की भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपको डीएम को चॉइस बनाने की भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यू आर समवेयर टोटली स्टक बिकॉज ऑफ द वन रीज़न कि आप एक सॉर्ट ऑफ ऐसे अटैचमेंट में हो, एक ऐसे लूप में हो। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप इस जब जर्नी पे आप बचपन से आपकी अपनी लाइफ होती है, आप पेरेंट्स के हिसाब से बड़े होते हो, आपकी स्कूलिंग, आपकी कॉलेज, आपकी आपकी मैरिज, एवरीथिंग, बट कहीं भी उसमें आप नहीं होते हो। यू ऑलवेज, आप अपनी पूरी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से चलते हो, एंड योर ट्विन फ्लेम कम्स इन योर लाइफ, और वो आपको ये रियलाइज़ कराता है कि कम टू योर डिवाइन फेमिनिन पावर, नो योर गॉडेस एनर्जी, नो योर वर्थ, तुम क्या हो। एंड तो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। ठीक है, हम बहुत सारा मेहनत करते हैं, बहुत सारा इनर वर्क करते हैं, हमको पता चलता है कि हम इस जर्नी पे हैं। जर्नी पे चलते 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 जब हमारी जर्नी पूरी होने को हो रही होती है, उस टाइम पे बीच में हम अपनी ही दिमाग की ओवर थिंकिंग से कि ये कैसे पॉसिबल है, समाज का क्या, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ कैन आई लीव माई पेरेंट्स, हाउ कैन आई लीव माई हस्बैंड। यहाँ पर सोल को आपकी 3D लाइफ से कोई मतलब नहीं है। और अगर आप अपनी सोल की नहीं सुनते हो, तो व्हेन यू आर नॉट लिसनिंग योर सोल, आप लाइफ में फंसे रहते हो। आपकी लाइफ में मनी अबेंडेंस नहीं रहती है, क्राइसिस रहती है। लाइफ में आपको ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, लाइफ में आपको डिफ़िकल्टीज आती रहेंगी, चैलेंजेस आते रहेंगे, व्हेन यू आर नॉट लिसनिंग योर सोल, राइट। 3D के नॉर्म्स के हिसाब से आप चलोगे इस जर्नी पे, तो आपकी जर्नी इस लाइफ में पूरी नहीं हो पाएगी। और कहीं मैं देख रही हूँ डीपली रूटेड कि कई डीएफ सिर्फ इसलिए स्टक है क्योंकि वो अपने आप को 3D से अलग ही नहीं कर पा रही हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पर मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी अपनी तरफ से कि आप दूसरों की लाइफ को देख के कंपेयर मत कीजिए। कि सपोज़ आप किसी और को देख के, सपोज़ कोई आपके फेलो ट्विन फ्लेम, आपके फ्रेंड्स हैं,
उनकी लाइफ में तो बहुत बढ़िया चल रहा है, उनके डीएम तो बहुत अच्छे हैं, उनके डीएम तो बहुत ये तो खूब मिलते हैं, या इनकी लाइफ तो बहुत ही प्रॉस्पेरस है. यू शुड नेवर एवर फील जेलस फॉर योर फेलो ट्विन फ्लेम्स, और यू शुड नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ और लुक एट दैम, क्योंकि आपको बैकग्राउंड में नहीं पता है. यू डोंट नो द बैकग्राउंड, यू डोंट नो उनकी पास्ट लाइफ में क्या इनर वर्क हुआ था, या अभी वो जहाँ पहुँचे हैं वो कितनी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं. राइट? कितनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कितनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. आपको सिर्फ वो दिख रहा है जो आप सामने देख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं बार बार ग्रिड पे जा रही हूँ, मुझे फिर 10 दिन के बाद जाना है. यू डोंट नो द बैकग्राउंड कि मुझे क्यों जाना है. ये जर्नी पूरी नहीं होती है. यू कैन ओनली सी दैट आई एम इन अ हैप्पी लाइफ, बट क्या चीज़, मेरी सोल क्या चीज़ मुझे प्रोवोक कर रही है कि ग्रिड पे जाना है. यू डोंट नो द बैकग्राउंड, और आई डोंट नीड टू से एनीथिंग, क्योंकि ये जो आपका रिलेशन है, आपका अपना पर्सनल जर्नी है, ये गॉड और आपके बीच की चीज़ है. उस चीज़ को अगर आप अपने लोगों से शेयर करोगे, स्पेशली आप देखिए, आप लोग किससे शेयर करते हो, किससे डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ का. आप अपने फ्रेंड्स से पूछते हो, आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो, आप अपने रिलेटिव से पूछते हो, जिनको इस जर्नी का ABCD भी नहीं पता है, एंड यू आर टेकिंग द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ देयर एडवाइसेस. और जितना आप इस चीज़ को फ्लोट करोगे बाहर, आप वो नेगेटिव एनर्जी आपको और मैनिपुलेट करेगी. आपकी अभी क्या चल रहा है, ड्रीम चैनलिंग का जिस्ट क्या है कि आपकी ही ओवर थिंकिंग, आपका ही अटैचमेंट, आपकी ही क्लैरिटी ना होना, जो आपको क्लैरिटी नहीं है, जो आप अपने माइंड से चल रहे हो, सोल से नहीं चल रहे हो, वो आपको फंसा के रखा हुआ है एक दलदल की तरह, कि आप कुछ भी चॉइस नहीं ले पा रहे हो. ये जिस चीज़ जिनके लिए चैनलिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट कर रहा हो कि ना तो आप जर्नी को कंफर्म कर पा रहे हो कि मैं जर्नी पे हूँ या नहीं हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ, मेरा ये डीएम है कि नहीं है. मैं अपने चलो मैम से पूछ लिया, अब किसी और से भी कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है. या अपनी गट फीलिंग को भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो, या आप अपने डीएम को चूज़ करने के बाद भी चॉइस नहीं बना पा रहे हो कि डीएम को मुझे पाना है या मुझे अपने अटैचमेंट के संग जाना है. हाउ इट इज़ पॉसिबल. लाइफ में प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ता है. यहाँ मैं किसी को बार बार कह रही हूँ, ये जर्नी बहुत डिफरेंट है. दिस इज़ नॉट द नॉर्मल सोल जर्नी. यहाँ पर दिस इज़ अ टोटली सोल ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी, जिसमें कि कोई भी डिसीजन आपके माइंड से नहीं चलता है. आपकी सोल बार बार आपको खींचेगी अगर आप माइंड से चलोगे तो. अगर आप 3D के प्रोग्राम से चलोगे तो आपकी सोल बार बार आपको खींचेगी, या फिर लोग आपको पुश करेंगे, धक्का देंगे, आपको लोग इतना ट्रिगर करेंगे कि आपको अल्टीमेटली चॉइस बनाना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल कि आप अपनी फैमिली के कारण से आप इस जर्नी को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, अपने बच्चों के कारण से या मोह के कारण से, तो वो ही आपको ट्रिगर करेंगे, इतना ट्रिगर करेंगे कि बाद में आपको खुद लगेगा कि मुझे क्यों समझ में नहीं आया. या मैं किसी भी फैमिली को ब्रेक करने की बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर कोई एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है, या आपकी सोल बाबा कह रही है यू आर नॉट एट द राइट प्लेस, योर प्लेस इज समवेयर एल्स. समटाइम्स इस जर्नी पे हमको अपनी जगह को बदलने का भी एक प्रकार से हिंट आता है. आपको ग्रिड पे, हो सकता है कोई किसी ग्रिड पे आपको भेजा जा रहा हो, वहाँ रहना है, सरवाइव करना है, वॉट एवर, बट आपको आपको सुनना पड़ेगा. आप उस पर ये जो 3D की जो फेलो सोल्स हमारे होते हैं, उनके मुंह के हिसाब से आपने अगर ये लाइफ बर्बाद कर दी तो नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा. आप इस लाइफ में यहाँ जहाँ भी स्टक हो, वो अपनी पास्ट लाइफ में आपने खुद की नहीं सुनी, अपने माइंड की सुनी, प्रोग्रामिंग की सुनी, उस पास्ट लाइफ में जो भी आपके रिलेटिव्स थे उनकी सुनी, तो आज जाके ये हालत है कि आप अभी भी इस जर्नी पे अटके हुए हो. तो कितनी लाइफ्स आपको वेस्ट करनी है, ये सोच लीजिए. इस लाइफ में ये हमारे फेलो सोल्स हैं, नेक्स्ट लाइफ में कोई हमारा फेलो सोल्स होगा. हम कितनी लाइफ अपनी ही खराब करने वाले हैं, और उसके ऊपर अगर हम को क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके डीएम को क्लैरिटी होगी. अगर आप अपनी जर्नी पे स्टक हो तो वो भी आप अपनी लाइफ में स्टक रहेंगे. जबकि सच कहो तो आपके डीएम आपका वेट कर रहे हैं कि गेट इवॉल्व एंड बैक टू मी, कम टू मी, लेट्स डू आवर पर्पस. हम अपने ही इमोशंस को इतना सप्रेस कर रहे हैं
हम चाहते हैं अपने डीएम को, हमें जर्नी पूरी करनी है, हमें जर्नी पे आगे बढ़ना है, हमें पर्पस भी करना है, बट हम अपने ही अटैचमेंट्स, अपने ही रॉन्ग डिसीजंस, लोगों के हिसाब से डिसीजंस जो ले रहे हैं, हम इतने ज़्यादा अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं कि अब हमारी बॉडी में, हमारे जॉइंट्स में अब पेन शुरू हो गए हैं। ये भी मुझे एनर्जी चैनलिंग में आई थी कि किसी की शायद राइट साइड की बॉडी में, एंटायर बॉडी में कहीं ना कहीं पेन है, चाहे आपके वो टीथ में, गम्स में, चाहे आपके हैंड में, चाहे आपके नी जॉइंट में, या एंटायर बॉडी में पेन हो रहा है, क्योंकि आप खुद को ही नहीं सुन रहे हो, आप अपने ही इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो अपने जॉइंट्स में। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जो डिसीजन नहीं ले पा रही है, इनर मैस्कुलिन आपका वुंडेड है, और इसलिए आप आउटर मैस्कुलिन से भी आपका अच्छे से रिलेशन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट? दिस इज माई ड्रीम चैनलिंग. प्लीज listen your soul back to soul. God bless you all.